और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे को हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी हो, या एसएससी सीजीएल हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसका प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो प्रश्न नए ढंग के रहते हैं और वो डिफ़िकल्ट लगते हैं। वही प्रश्न अगर मार्केट में फिर चला आता है तो प्रश्न बिल्कुल आसान लगने लगते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा था ग्रुप डी में, तो देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आप देखते के साथ में 5 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखने में उस समय जब स्क्रीन पर था ना, अभी ही प्रश्न अगर स्क्रीन पर जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहेंगे तो वहाँ तो बहुत बड़ा और दिखाई देगा होगा, पूरी कहानी लोगों दिखाई देगा, देखते के साथ में बच्चे छोड़ देते हैं। और इसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को लंबा किया गया। आइए देखते हैं। करा भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने तथा दौड़कर वापिस प्रारंभिक स्थान पर आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट का समय लगता। मतलब भानु किसी का नाम है। और देखिए लैंग्वेज जो एग्ज़ाम के प्रश्न होते हैं एग्जामिनर देते हैं ना, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहते हैं। हम लोग भी इधर प्रश्न ऐसा दे सकते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज ऐसा नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए नाम लिखा, भानु लिखा, कह रहा है एक स्थान से, मान लेते हैं एक स्थान ई है और एक स्थान ई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जाने में भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने तथा दौड़कर वापस आने में प्रारंभिक स्थान पर कुल 6 घंटे 50 मिनट। मतलब पैदल जाता है, पैदल, और उसके बाद में वापस दौड़ कर आता है, तो पी से पैदल कर देते हैं और डी से दौड़ कर के कर देते हैं। समझ जाइएगा, मतलब पैदल जाता है, जब पैदल जाएगा तो पी घंटा और दौड़कर जाएगा तो डी घंटा। देखिए बनाने इसके बाद में जब अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, इसके बाद में तुरंत बन जाएंगे, आपको फिर समय नहीं लगेगा। तो हम मान लेते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि पैदल को पी कर देते हैं और दौड़कर को डी कर देते हैं, तो इसे टोटल जो समय लगा है 6 घंटे कितना मिनट, 6 घंटे 50 मिनट का समय लगा। 6 घंटे कितना मिनट, 50 मिनट। वह दोनों तरफ अगर पैदल 8 घंटे 30 मिनट में तय करता है तो उसके द्वारा दोनों तरफ दौड़कर चलने में लगा समय आपसे पूछा गया। अगर यह व्यक्ति, जैसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है, गया पैदल और आया उधर से दौड़कर, तो उसे 6 घंटा 50 मिनट लगा। लेकिन अगला बार कहता कि हम दोनों बार पैदल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे भी पैदल और वापस भी आएंगे पैदल, तो हमें जो समय लगता है पैदल में, तो इसका मतलब पैदल का मतलब कितने पैदल हो गए, 2 पैदल हो गए। अरे पैदल गया और पैदल आया तो कितने पैदल हुए, 2 पैदल। और इसे जो समय लगता है 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया कि दोनों तरफ दौड़ कर चलने में लगा समय। अब हमें बताना है कि दोनों तरफ दौड़कर, दोनों तरफ के मतलब 2 और डी का मतलब दौड़ करके, ये आपसे पूछा जा रहा। बस अब इसमें सवाल में कुछ रखा नहीं है, अब आपको तो माइंड काम कर रहा होगा कि P + D मतलब पैदल और दौड़ करके समय 6 घंटा 50 मिनट लगा। अच्छा बताइए, इसको हम काट सकते हैं कि यहाँ से, कि 2 से अगर यहाँ से हम काट दें, 2 चौके कितना 8 और 15, मतलब 4 घंटा 15 मिनट हुआ अगर सिर्फ हम पैदल जाते तो। और अगर इस पैदल को हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो बताइए क्या बचेंगे, सिर्फ पैदल। अगर यहाँ पर पैदल का मान 4 घंटा 15 मिनट है, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो दौड़ करके बचेगा। अगर एक दौड़ करके हम निकालें तो बताइए 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 50 में से पहले 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 35। और बताइए 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब 2 घंटा 35 मिनट का सिर्फ दौड़ करके। लेकिन आपसे पूछा दोनों बार दौड़कर, ये तो एक बार हुआ तो 2 से इधर गुना, तो 2 से इधर भी गुना कर दीजिए। मतलब 35 दूना 70 मिनट होगा, तो 70 मिनट और 2 दूना 4 घंटा, 4 घंटा 70 मिनट। लेकिन बताइए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 5 घंटा कितना मिनट होगा, 10 मिनट समय लगेगा। यही आपका आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, सी में दिया हुआ। अब तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट से समझाया कि भाई ये एक बार पैदल गया और फिर दौड़ करके आया तो उसे 6 घंटे 50 मिनट। लेकिन फिर कहता कि दोनों बार पैदल जाएंगे तो 8 घंटा 30 मिनट। तो हम यहाँ से एक बार इसको 2 से काट देंगे तो एक बार पैदल बचेगा 4 घंटा 15 मिनट। इसमें से घटा देंगे तो एक बार दौड़ करके निकल जाएगा, और एक बार दौड़ करके अगर निकल जाएगा तो हमें निकालना 2 बार दौड़ करके, 2 से इधर भी गुना कर देंगे, 2 से इधर भी गुना कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इतना अगर नहीं करना चाहते हैं, अब आपको तुरंत बन जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट से होगी कि आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते थे। अगर प्रश्न को डिफिकल्ट भी कुछ इधर उधर करता तो आप ऐसा ही बनाते। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसे प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न सेम टू सेम है, जो मैंने 3 प्रश्न लाया, इसमें अब आपको क्या करना है कि जो समय पहले दिया हुआ, कितना दिया हुआ,
6 घंटा कितना, 6 घंटा 50 मिनट दिया हुआ। इसको आपको डबल कर देना, इसको आपको क्या करना है, डबल कर देना, मतलब 2 से इसको गुना कर देना। कितना होंगे, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 के मतलब 60 इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, 1 घंटा इधर शिफ्ट कर देंगे तो बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, 40 बचेगा। और 2 से गुना करते 12 और 1 शिफ्ट किए तो कितना होगा, 13 घंटा 40 मिनट। उसके बाद में नीचे वाला जो मान है उसको सिर्फ आप घटा दीजिए, 8 घंटा कितना, 30। ये जो डायरेक्ट आपसे पूछा वही निकल जाएगा। 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। यही इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं, आपसे अगले सवाल में समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल कहता है, रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने में और सवारी से द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। एक बार तो आप डिटेल से बना सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो जो पहला समय दिया हुआ है उसके 2 से गुना करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 20 घंटे हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला समय दिया हुआ है, यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा ही तय करे तो 5 घंटे बचा सकता है। यहाँ पर सतर्क रहिएगा, 5 घंटा बचाने का मतलब हुआ जो समय पहले लगा तो पहले कितना लगा, 10 घंटे। 5 घंटा बचाएगा तो इसका मतलब कितने घंटे लगे, 5 घंटा। तो यहाँ पर जो समय होंगे वो 5 घंटा आपको क्या करना, घटा देना। तो 20 में से अगर आप 5 घटाइएगा तो कितना घंटे, 15 घंटे। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे जो आपसे पूछा गया, जो ऑप्शन नंबर का है ए में है। डिटेल से भी बनाइएगा, आपका यही आंसर आएंगे। तो ये जब 2018 में पूछा गया था ना, तो वहाँ से मुश्किल हो गया था। बच्चे जब नए नए प्रश्न वहाँ देखे तो एक तो बोर्ड में पूरी तरह से लैंग्वेज भरा हुआ है, पढ़ने में टाइम लगा, फिर पहली बार में समझ में नहीं आया जब उस समय 2018 में पूछा था। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, कहिएगा कोई डायरेक्ट ही 5 को मत घटा दीजिएगा कि 5 घंटे बचाया उसी को घटाया, ऐसा नहीं करना। ये तो वहाँ 10 मान दिया हुआ था, 5 घटाएं तो 5 बच गया। लेकिन अगर ये 11 रहता और सवाल को आप 5 घटा दे तो फिर गलत हो जाता। यहाँ 5 घंटा बचाने का मतलब है जो समय पहले लगा उसमें से आपको घटाना है। फिर आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा देखते हैं। तीसरा करा, मिसेज विजया को अपने शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर वापस आने में अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटने में 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं। बस कुछ मत करना है, इस 9 घंटे जो 50 मिनट है इसको क्या करिए, 2 से गुना करिए। अगर हम इसे 2 से गुना करते हैं तो बताइए कितना होगा। यहाँ पर पहले करिए, 50 दूना 100 होगा। 100 के मतलब 1 घंटा इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और 60 इधर मिनट आ जाएंगे। फिर 9 दूना 18, 1 घंटा शिफ्ट किया तो कितना हो गया, 19 घंटा कितना, 40 मिनट। अब आपको आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा कि उसे दोनों ओर मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक पुनः गंतव्य स्थान से मूल स्थान पर पैदल चलने में 12 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो दोनों ओर दौड़कर वह यह दूरी कितने समय में लगेगा। अब बस आराम से 12 घंटा कितना मिनट है, 20 मिनट, उसको आप घटा दीजिए। डायरेक्ट आपको जो पूछा गया वही आंसर आ जाएंगे। कितना बचेगा, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, और 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यही आपका इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर 7 घंटा 20 मिनट कहाँ है, बी ऑप्शन में है। लेकिन देखिए, ये तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसके बाद में फिर मैंने ट्रिक लगाते चल गया कि 2 से गुना करो, डायरेक्ट घटा दो। लेकिन ज़रूरी है कि ये याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताया वो तो याद रहेंगे ना, उसमें तो भी आपको समय नहीं लगेगा। तो आपको उसी चीज़ को याद रखना है। फिर ये बनाते बनाते अगर आपको एग्ज़ाम अगर तुरंत होगा, जैसे ही एग्ज़ाम अगर 1 महीना बाद हुआ और ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट रहना ज़रूरी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं, जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ वही सवाल मैं आपको ले रहा हूँ और अच्छे ढंग का। देखिए अगला एनटीपीसी में पूछा गया, ये फंक्शन का सवाल है। हमें नहीं लगता कि कोई बच्चे इसे बना पाएंगे। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 है, और आपसे पूछा गया है एफ, फिर ब्रैकेट दिया गया एफ, उसके बाद में ब्रैकेट है, फिर एफ, और यहाँ पर 2 दिया हुआ और ब्रैकेट से क्या क्या बंद गया, इसका आपसे मान पूछा गया। ये फंक्शन का सवाल है, आप इंटर में ऐसे सवाल देखे होंगे। अब इस सवाल को आप जवाब दीजिए। देखते के साथ में आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया सवाल, लेकिन बिल्कुल आसान है। एफ एक्स का मतलब होता है, जैसे अगर कहीं भी मान दे दिया, ई एफ एक्स दे दिया, और कहीं भी आप ऐसे देखिएगा F2 दिएगा, इसका मतलब है कि ई एफ है और ई एक्स के जगह पर कितना हमें शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है, इसका मतलब ए है। जैसे यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ और कहीं भी F2 लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ 2 लिखा हुआ, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि एक्स का मान हमें कितना शो कर रहा है, यहाँ पर 2 शो कर रहा। और ऐसे सवालों में आपको इधर से राइट से सटना है और लेफ्ट की ओर पहुँचना है। अब बताइए यहाँ पर अगर हम मान रखें तो बताइए एक्स के जगह पर भी कितना रखेंगे, तो एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 और 1 कितना होगा, 3,
और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब अगर इसका मान हम यहाँ से लेके यहाँ तक रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 3 प्राप्त होता। अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक मान अब कितना आ गया, हमें 3 आ गया। अब इसका रिलेशन इससे करना है कि फंक्शन ऑफ कितना 3, मतलब अब x का मान 3 रखना, तो 3 और 1 कितना होगा 4, और 3 में से 1 जगह कितना बचेगा 2, और 4/2 करेंगे तो कितना बचेगा 2। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अब मान आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना आ गया 2 आ गया। अब बताइए कि यहाँ से F2 निकालना हमें, तो बताइए F2 तो निकाल चुके थे या फिर भी निकाल सकते हैं। 2 1 3 और 2 में से 1 जगह 1, मतलब इस सवाल का आंसर कितना होंगे 3 हो गए। आइए एक बार और चल लेते हैं कि सवाल का आंसर कितना होगा 3। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जब ऐसा सवाल है फंक्शन का, तो इसका मतलब ये लास्ट से चलिए और इधर पहुँचिए। इसका मतलब है x का मान हमें कितना शो कर रहा है 2 शो कर रहा। अब x का मान 2 रख दीजिए, तो 2 1 3 और 2 में से 1 जगह 1, मतलब यहाँ पर 3 आ गया। जब 2 में रखें तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप 3 बैठा दीजिए। अब जैसे ही 3 बैठाइएगा तो f के जगह पर F3 है, इसका मतलब x के जगह पर 3 रखना। 3 1 4 होगा, 3 में से 1 जगह 2 और 2 दूना 4, मतलब यहाँ से सोल्व करके हमें कितना आ गया 2 आ गया। अब तो आप बिल्कुल आसान बना सकते हैं कि अब की बार 2 रखना है, तो 2 1 3 होगा और 2 में से 1 जगह 1 घटेगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर अब कितना आएगा, तो 3 आएगा। इस सवाल का आंसर हो गया। तो कितने आसान थे, और अगर ऐसे सवाल आपसे आगे पूछे जाएंगे तो बन जाएंगे। और एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था, आप जा करके देख सकते हैं 2021 का जो सवाल हुआ था उसमें पूछा गया। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए कोई भी सवाल लेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगला कह रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 15 सेंटीमीटर और AD बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि AB और AD के बीच का न्यूनतम कोण थीटा है तो वर्ग सेंटीमीटर में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर कर देते हैं A, B C और कौन सा D कर देते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर के मतलब होते हैं आमने सामने के जो भुजा होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ई वाला A और इसका किधर A होंगे। उसके बाद में करा कि AB बराबर 15, मतलब इसका मान है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में करा AD का मान 8 है। AD का मान कितना है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। और AB और AD के बीच का न्यून कोण थीटा है। AB और AD के बीच का न्यून कोण, मतलब ये जो कोण है वो कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का। तो आपसे पूछा गया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए। ऐसे सवाल एक त्रिभुज में भी होते हैं। अगर समानांतर चतुर्भुज में ऐसे सवाल रहते हैं और एक कोण आपको थीटा दिया हो रहता है, तो ये समानांतर चतुर्भुज का जो आपको क्षेत्रफल होंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा। ऐसे में आपको फॉर्मूले याद रखना है। इसका मान A मान लेते हैं कि इसका मान A है और इसका मान कितना है B है, तो इसका फॉर्मूला होते हैं AB साइन थीटा होते हैं। क्या होते हैं, AB साइन थीटा। इस फार्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है। बस इसी से आपको आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर थीटा का मान थीटा है, कहीं कहीं 30 डिग्री भी दे सकता है। अब बताइए AB को बताइए मान कितना है, तो A के जगह पर हम 8 मान लेते हैं और B के जगह पर 15 है, और साइन को साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पर थीटा है। 15 ठीक कितना होंगे 120 साइन थीटा। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 120 साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर का 20 में है। तो ऐसे सवाल अगर मान लीजिए कि आप पहले नहीं जान रहे और आपसे अगर पूछ दिया जाए तो फिर तो आपसे नहीं बनेंगे। इसी तरह से आप एक ट्रायंगल में भी जानते होंगे कि कहीं भी एक ट्रायंगल में मान लीजिए ई ए है और ये मान लीजिए बी है या ए भी रहता है कहीं कहीं, और यहाँ पर कोण थीटा दिया हुआ, और इस ट्रायंगल का अगर आपसे त्रिभुज पूछा जाए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2 होता है और a इंटू बी होता है और साइन थीटा होता है। यहाँ पर इस फार्मूले को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फार्मूले वही है, बस यहाँ पर 1/2 होता है और यहाँ पर 1/2 नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना। 1/2 ए बी साइन थीटा, और अगर मान लीजिए दोनों भुजा बराबर होता है तो कहीं कहीं फार्मूले में ए स्क्वायर वहाँ देखे होंगे। आगे बढ़े तो ये भी नए कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल ऐसे पूछा जाए, दोनों भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का कोण दिया हो रहा है, तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होंगे ए बी साइन थीटा। कौन सा, ए बी साइन थीटा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल ही बिल्कुल आसान है, वो भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल में करा है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, ये तो आप लोग बना भी सकते हैं, ऐसे सवाल आप लोग बहुत बनाए भी होंगे। एक वृत्त के केंद्र से मान लेते हैं एक सर्किल है और इसके केंद्र से करा है, ये मान लीजिए एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, सेंटर है।
वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, मतलब यहाँ से लेकर के ए बी आप मान लीजिए कि ए बी एक जीवा है और इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। इस जीवा पर कहता है कि 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचिए। अच्छा बताइए, 15 सेंटीमीटर एक लंबा लंब खींचेगा तो याद रखिएगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये 40 है तो इधर 20 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अब आपसे पूछा गया वृत्त का व्यास, तो देखिए वृत्त का व्यास है, कहीं से आपको मिलाना पड़ेगा, इधर से भी मिला सकते हैं इस चीज़ को। अब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा और आप जानते हैं 15 है, ये 20 है, तो ट्रिपलेट है, ये 3 × 5 = 15, ये 5 × 20, तो ये 5 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब अगर त्रिज्या पूछता तो 25 सेंटीमीटर, आपसे व्यास पूछा तो ये डबल हो जाएगा, मतलब 2 से गुना कर देंगे, तो 25 × 2 करेंगे तो हमें जो व्यास का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। ये सवाल आसान थे, ये सवाल आप लोग बना भी सकते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है और इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं शायद SSC में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक में जो भी हम प्रश्न बताए हैं वीडियो में, आपके कुछ ना कुछ ज़रूर 3-4 पॉइंट सीखने के लिए मिल गए होंगे। फंक्शन का, ये वृत्त वाले, फिर त्रिभुज वाले, चतुर्भुज वाले, समानांतर वाले, फिर उसके बाद में जो पैदल आ करके जाता है, फिर दौड़ करके आता है। तो ऐसे प्रकार के सवालों को मैं आपको देते रहता हूं और जो भी मैं आपको सामने लेकर के आता हूं, जो हमें लगता है कि नहीं इस बच्चे को बताना चाहिए, चाहे वो हमें टेस्ट सीरीज से मिल जाए कहीं, या कहीं बुक से मिल जाए, या कहीं पर और भी कोई बच्चे व्हाट्सएप पर भी सेंड करते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों मैं आपको देते रहता हूं और जितने मेरे पास में सुविधा है मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और कहीं भी अगर ग्रुप वगैरह है तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद में लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।